Hello everyone, welcome to Shiksha Anywhere, where we appeal kids and teach them in the most friendliest way possible. आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फॉर बायोलॉजी दैट इज लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो चैप्टर 6 इन एनसीईआरटी करेंगे. सो लेट्स गो. किसी भी दो चीज के बीच में हम ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि द थिंग इज अलाइव और इट इज नॉट अलाइव, वेदर इट इज लिविंग और इट इज नॉन लिविंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रोड पे या किसी भी एक ह्यूमन को चलते हुए देखो तो मूवमेंट शो कर रहा है, दैट इज लोकोमोशन शो कर रहा है. तो आपको थोड़ा इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ, ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज अलाइव. एंड व्हेन यू वॉच काउज ऑन द रोड, वहां पे भी वो वेदर दे आर वॉकिंग, वेदर दे आर च्यूइंग कार्ड, वेदर दे सिट, इवन व्हेन दे सिट यू नो दे आर अलाइव. ठीक है. बट वॉट अबाउट प्लांट्स? बिकॉज प्लांट्स आर नॉट विजिबली मूविंग और ग्रोइंग. बिकॉज आपको अगर एक प्लांट को लिविंग ऑब्जर्व करना है कि नहीं, वो भी आपको देखने के लिए काफी दिन तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा. और अगर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि बिकॉज प्लांट्स आर ग्रीन इसलिए वो अलाइव है, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स विच हैव कलर्स ऑफ लीव्स डिफरेंट देन ग्रीन? बिकॉज रेड कलर की लीव्स होती हैं, ब्राउन होती हैं. इसी टॉपिक में आता है लाइफ प्रोसेसेस. वी derive to the conclusion that a object or a person is alive or not by analyzing the life processes it goes through. ठीक है. What are life processes? Life processes are the processes which are included which are included to conclude whether a person is alive or not. जैसे एक मेजर हम लाइफ प्रोसेस लेते हैं, ब्रीदिंग. ठीक है. डाइजेशन, न्यूट्रिशन. ऐसे जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वेदर अ पर्सन इज लिविंग और नॉन लिविंग. नॉट ओनली अ पर्सन बट एन ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज अ प्लांट और एन एनिमल. ठीक है. इसी बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं कि वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट. ठीक है. सो द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस वी आर सपोज टू स्टडी इज न्यूट्रिशन. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखो, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के टू टाइप्स होते हैं. ओके. ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ओके. ऑटोट्रॉफिक इज जब ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग अराउंड द लिविंग बीइंग और द ऑर्गेनिज्म हम न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं. जैसे प्लांट्स. प्लांट्स कोई भी न्यूट्रिशन या रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग नहीं लेता है. ठीक है. एंड वो खुद से ही बनाता है अपना न्यूट्रिशन. अगर उसने जैसे सनलाइट ली, इट हैज क्लोरोफिल एंड इट नीड्स वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. ये जो प्रोसीजर ऑफ मेकिंग फूड हो रहा है यहाँ पे, दिस इज ऑल डन बाय द प्लांट इटसेल्फ. ठीक है. फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द absorption of sunlight to the procedure of making food through chlorophyll, which is also the process of photosynthesis, ये पूरा प्लांट खुद ही से कर रहा है. ठीक है. इसीलिए यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑलराइट. हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स जब जो रॉ मटेरियल्स एंड जो फूड या न्यूट्रिशन जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑब्टेन्ड विद हेल्प फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स. आप कोई भी सब्जी बनाते हो तो यू रिक्वायर वेजिटेबल्स, राइट? सो व्हेन यू रिक्वायर वेजिटेबल्स यू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम प्लांट्स, एंड व्हेन यू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम प्लांट्स यू अंडरगो द हेट्रोट्रॉफिक प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन. ठीक है. ये दो मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. आई होप आप मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं. अब यहाँ पे हम डीप में स्टडी करेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑटोट्रॉफिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है. तो इट हैज थ्री स्टेप्स में न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है. द फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. ठीक है. एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट. ठीक है. वो उसका यूज ही यही होता है, इट इज यूज फॉर एब्जॉर्बिंग सनलाइट.
लाइट एनर्जी होना चाहिए यहाँ पे, बट सिंस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, यहाँ पे हम सनलाइट लिखते हैं. ओके. The second step in obtaining nutrition through photosynthesis is conversion of light energy into chemical energy. Because यहाँ पे सिर्फ लाइट थ्रू फोटोलिसिस, सिर्फ फोटोलिसिस से, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड नहीं होगा. वी इंक्लूड मच एंड मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस थ्रू विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. ठीक है. तो यहाँ फोटोलिसिस, जब हमने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, हम उसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. आफ्टर कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, हम वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करते हैं. ओके. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बिकॉज हमें यहाँ पे H2O में से, नॉट सपोजिटली या नेसेसरली हमें दोनों पूरा H2O ही चाहिए. इट वुड बी पॉसिबल कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें हाइड्रोजन चाहिए. And the third step, which is involved in to complete the process of photosynthesis, is reduction of carbon dioxide to carbohydrate. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, इसको रिड्यूस करके हम बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट. एक और बारी स्टार्टिंग से देख लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल. ठीक है. द सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी with the molecules of H2O breaking up. ठीक है. And the third process is reduction of carbon dioxide to carbohydrate. ठीक है. एनसीईआरटी को भी साथ साथ लेके चलेंगे. यहाँ पे जो हमें गिवन रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. 6CO2 plus 12H2O after the absorption of sunlight through chlorophyll forms C6H12O6, that is glucose, also a form of carbohydrate, plus 6CO2 plus 6H2O. जैसा कि आपको दिख रहा है, this equation is already balanced. जब भी आप पेपर में equation यूज करेंगे अपने आंसर्स में, तो बैलेंस लिखेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ बैलेंसिंग सीख ली है, इसलिए बैलेंसिंग के भी मार्क्स होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी दिया हुआ है. हमने याद किया था अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, देन द चेंजिंग ऑफ conversion of light energy to chemical energy, and what splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, and reduction of carbon dioxide to carbohydrates. ठीक है. यहाँ पैरेलली टू द सेम पैराग्राफ दिया हुआ है हमें लीफ का स्ट्रक्चर. ऑलराइट. पहले तो हम एज अ होल लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं. द ग्रीन पार्ट. ऑल राइट. जो बीच में स्टेम होती है, दैट इज मिड रिब. ओके. जो साइड में होती है, जो मिड रिब से नहीं डिराइव हो रही होती, जो अपने आप से एग्जिस्ट करती हैं, दोज आर वेन्स. द लैमिना और लीफ प्लेट, द फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ के नीचे वाले स्ट्रक्चर में आर स्टोमेटल पोर्स. हम उसका भी फंक्शन अभी पढ़ेंगे. ठीक है. अब थोड़ा मैग्नीफाई करके पढ़ते हैं. ऑलराइट. यहाँ पे अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस आर लाइक द बाउंड्रीज. ठीक है. किसी भी चीज को, जैसे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर अगर मैंने कुछ जेली या कुछ भी फिल किया, तो उसकी साइड आर द बाउंड्रीज. सिमिलरली यहाँ पे जो लीफ है, उसकी बाउंड्रीज आर लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस. ठीक है. अब आप अपर एपिडर्मिस से नीचे की तरफ आओ, तो वहाँ क्लोरोप्लास्ट है. व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट आर द कंटेनर्स फॉर क्लोरोफिल. इट कंटेन्स क्लोरोफिल. ठीक है. उसके बाद यहाँ एयर स्पेसेस है, देन गार्ड सेल है. ठीक है. गार्ड सेल इज अलोंग साइड द लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस की आप यहाँ पे सेल्स देखो, तो दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप, वेयर एज द गार्ड सेल्स आर ट्रायंगुलर इन शेप. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टोमेटल फंक्शंस. व्हाट इज अ स्टोमेटा? ठीक है. स्टोमेटा आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of the leaves, the downward side. They are used for exchange of carbon dioxide in between through the atmosphere and the plant. ठीक है. किसी थ्रू फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड. वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें थ्रू स्टोमेटाज मिलती है. ठीक है. अब जब मेरा गार्ड सेल यानी मेरा स्टोमेटा खुल रहा है, मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है. ऑलराइट. अब जब बंद है, दैट मीन्स मेरा जो जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना मुझे मिल गया है, इसलिए स्टोमेटा बंद हो गया है. ऑलराइट. यहाँ स्टोमेटा के पास ना गार्ड सेल यहाँ सराउंड होती हैं. अगर इसके अंदर वाटर जाएगा ना, तो द गार्ड सेल्स स्वेल. ठीक है. वो थोड़ा स्वेलिंग हो गया ना, जैसे आपने किशमिश को पानी में डालो, रेजन्स,
उनको वाटर में डालो तो वो स्वेल हो जाती है आफ्टर सम टाइम। अब राइस को पानी में डालो, राइस को पानी में डाल के बॉईल करते हैं ना, इट ऑल्सो स्वेल्स, ठीक है। तो जब ये गार्ड सेल स्वेल होती है ना, तब स्टोमेटापोर खुल जाता है, ओके। और यहाँ पे फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो यहाँ गार्ड सेल्स समझते हैं, ठीक है। ये मेरी गार्ड सेल्स हैं, ऑलराइट। एंड ये मेरा स्टोमेटोपोर है। जब इसके अंदर वाटर एंटर करेगा ना, तो द गार्ड सेल अगर मेरी ऐसे है स्टोमेटा के साथ, तो गार्ड सेल वाटर के एंटर करने पे स्वेल हो जाएगी, ठीक है, कॉजिंग द स्टोमेटापोर टू ओपन। जब स्टोमेटापोर यहाँ ओपन होगा तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर सकती है, ठीक है। Whereas जब मेरे गार्ड सेल या गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलेगा, तो ये श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक हो जाएगी मतलब स्टोमेटापोर क्लोज हो जाएगा, प्रिवेंटिंग द एंटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाएगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। विद दैट हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने देखा था, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द फॉर्म वेयर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक द फूड इज obtained from your surroundings, ठीक है। जैसे ह्यूमंस खाने बनाते हैं तो यू रिक्वायर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, राइट। तो वो स्पाइसेस हम कहाँ से निकालते हैं? दो स्पाइसेस आर फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। अंडर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम दो ऑर्गेनिजम्स का पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, दैट इज इन अमीबा एंड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। पहले हम अमीबा का पढ़ेंगे। अमीबा इज लाइक अ जेली लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर। इसमें न्यूक्लियस होता है, पहले हम लिख लेते हैं। आई होप यू नो अमीबा इज अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज चेंजेबल, सिंस यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल है दैट इज परफॉर्मिंग द प्रोसीजर ऑफ न्यूट्रिशन। ये हाईली मतलब वो मोबाइल है एंड कैन चेंज इट्स फॉर्म, ठीक है। सिंस अब प्रोसीजर ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ मेरा अमीबा है एंड यहाँ पे मेरा फूड आइटम है, ओके। फूड आइटम को क्या करना है, हमें अमीबा के अंदर ले जाना है। कैसे ले जाएंगे मैं बताती हूँ आपको। अमीबा ना फॉर्म्स फॉल्स फीट कॉल्ड सिडोपोडिया, ठीक है, सिडोपोडिया। जैसा कि मैंने कहा, इसका स्ट्रक्चर इज हाईली चेंजेबल, न्यूक्लियस होगा यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फॉल्स फीट, यानी कि फॉल्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है अपने आउटर मेम्ब्रेन से एंड फूड को ना इंगल्फ कर लेता है यहाँ पे। जैसे ये मेरा फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल के अराउंड अपना सिडोपोडिया इलोंगेट करेगा एंड फिर उसको अंदर ले लेता है, ठीक है। ऐसे ऐसा सा कुछ दिखने लगता है विद द फूड पार्टिकल हियर, ठीक है। इसके बाद थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इसके अंदर जाता है, डाइजेस्ट, ठीक है, एंड इट सेम फॉर्मेशन से, सेम सिडोपोडिया की फॉर्मेशन से फूड बाहर भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीजर पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज अ compact system with a lot of organs and cells and canals involved, ठीक है। तो हम इसका प्रोसीजर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। पूरा फ्रॉम द माउथ बकल कैविटी टू द एनस इज द ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम। ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब प्रोसीजर देखते हैं कि हाउ डज द फूड ट्रैवल, हाउ इज न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब फ्रॉम द फूड, ठीक है। पहले यहाँ पे थ्रू द माउथ एंड with the help of the tongue, the food which is in the form of complex starch is broken up into the form of simple sugar, ठीक है। complex starch से simple sugar through with the help of saliva होता है। saliva is provided by the buccal cavity, okay। buccal cavity से जब हमें saliva मिला तो हमारा जो food है वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च सिंपल शुगर हो गया एंड थोड़ा सा वेट हो गया, सो दैट इट गेट्स इजी फॉर इट टू मूव थ्रू द ईसोफेगस, ठीक है। बिकॉज वेट होगा तो बिकॉज
ईसोफेगस की वॉल्स भी वेट होती हैं एंड द फूड भी वेट होता है, तो उसके लिए थोड़ा मूव करना टुवर्ड्स द स्टमक गेट्स ईजियर, ठीक है। टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द ईसोफेगस, जो ईसोफेगस है इट गोज थ्रू सम कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स टू हेल्प द फूड गो डाउन टुवर्ड्स द स्टमक, ठीक है। इसको कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। ऑल अलोंग द गट होता है ये, ओके। यहाँ से फिर ये स्टमक की हो जाते हैं। स्टमक में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक आर, जब वो फूड एंटर करता है ना स्टमक में, तो द वॉल्स एक्सपैंड, ठीक है, हो जाता है ना, पेट भर जाता है तो भरा भरा लगता है, तो इट इज बिकॉज जो आपकी वॉल्स हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं, ठीक है। जो डाइजेशन स्टमक में होता है दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करती है, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेनी मेनी मोर। बट हमें यहाँ पे सिर्फ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़नी है, ठीक है। पेप्सिन यहाँ पे इज द एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बट जब हमें प्रोटीन डाइजेस्ट कराना है पेप्सिन से, तो इट रिक्वायर्स अ एसिडिक मीडियम टू वर्क, ठीक है। एंजाइम को, अगर तुम्हें एंजाइम पेप्सिन नेम्ड एंजाइम को एफिशिएंटली वर्क कराना है, सो यू नीड अ एसिडिक मीडियम। वो मीडियम भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोवाइड कर देता है बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हमारे जब स्टमक में यहाँ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, यहाँ से यहाँ हमारे पास से फूड्स यहाँ से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इट इज़ अ बिट, मतलब बहुत लॉन्ग लॉन्ग दिया है, इसलिए मैं आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड येट इन्फॉर्मेटिव फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा ऑलरेडी एसिडिक मीडियम है उसको तो हम पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, ताकि इट डज नॉट हार्म द बॉडीली सिस्टम, ओके, बिकॉज ह्यूमन पीएच लेवल इज न्यूट्रल, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्टमक में फूड आया वो एसिडिक हो गया है, तो अपॉन रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे वो न्यूट्रल करता है, ऑलराइट। थ्रू लिवर, लिवर हमें बाइल जूस देता है जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है द एसिडिक मीडियम कॉज्ड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू सपोर्ट द एफिशिएंट फंक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। मैं अभी आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी व्हाइट बोर्ड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ना, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। सिंस यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो एसिडिक मीडियम था वो न्यूट्रलाइज अल्कलीन हो गया है, और यहाँ पे फिर हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। सिंस वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एफिशिएंसी होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की, दैट इंक्रीजेस, ठीक है। एंड ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है, मतलब द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7 मीटर्स, ठीक है। इसलिए काफ़ी स्टफ्ड सी होती है। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड गोज थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना फूड था अब्जॉर्ब हो गया, जितना वेस्ट होता है दैट गोज थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन जो फूड जस्ट इन केस बच गया हो, कि फॉर एग्जाम्पल स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरा 98% फूड जो था, जो रिक्वायर्ड फूड था, दैट इज अब्जॉर्ब, ठीक है। बट जो 2% मेरा बचा था वो ऑलरेडी वेस्ट के साथ मेरा वेस्ट हो रहा है, तो द लार्ज इंटेस्टाइन with carrying the waste through the anus to remove through support the to support the removal of the waste from the body, it also helps in the last stage of absorption, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल मेरा 2% बच गया था वो मेरा 2% लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होके बाकी वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू एनस बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये काफ़ी मैंने आपको कॉम्पैक्ट येट इन्फॉर्मेटिव वे में समझाया। नेक्स्ट हम प्रोसीजर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अप इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पहले हम मोटो समझेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्यों है। ग्लूकोज को ना कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसीलिए हम रेस्पायर करते हैं, राइट। इट इज लाइक ऑक्सीजन से हम ग्लूकोज को ब्रेकिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड वी अब्सॉर्ब एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए वी रेस्पायर। अब ना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में ना एक अल्टीमेट स्टेप होता है, ग्लूकोज हैज टू बी ब्रेकन डाउन इनटू पायरुवेट नो मैटर व्हाट। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे प्लांट्स में करो, चाहे ह्यूमंस में करो, चाहे अमीबा में करो, चाहे यीस्ट में करो, ग्लूकोज हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट्स नो मैटर व्हाट, ठीक है। अब ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए ना
दो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। नंबर वन इज विदाउट ऑक्सीजन, नंबर टू इज विद ऑक्सीजन, ठीक है। पहले विद ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं। विद ऑक्सीजन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस in the presence of oxygen with using oxygen, it is called aerobic respiration, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। इन ह्यूमंस जो एरोबिक रेस्पिरेशन है विद यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे विद यूजिंग ऑक्सीजन हमारा रेस्पिरेशन होगा, दैट इज इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड यहाँ पे जो हमारा पायरुवेट है ना, इट ब्रेक्स अप इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब विदाउट ऑक्सीजन देख लेते हैं। विदाउट ऑक्सीजन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां जब भी एन जैसे इमेजिनेबल अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल नेगेटिव होता है ना, तो जहां पे भी ए एन यहाँ यू एन लगे ना, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब किसी चीज के बिना, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज विदाउट ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज विद ऑक्सीजन, ओके। जब थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तब यहाँ क्या कन्वर्ट होता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एक यीस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल लिया ह्यूमंस। ह्यूमंस में इट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड यीस्ट में इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। एक केस पढ़ लेते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं एक बार। ये आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के रखेंगे ना, तो इट हेल्प्स अ लॉट। ये जैसे फ्लो चार्ट थोड़ा सा क्योटिक लग रहा है बिकॉज मैंने इसमें ही एक्सप्लेनेशन किया है, बट इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ माइंड मैपिंग मेथड ना, इट हेल्प्स अ लॉट। यहाँ पे देखेंगे, हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में देखना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन। व्हेन कोई ह्यूमन हेविली एक्सरसाइज कर रहा है ना, कि लाइक व्हेन यू समटाइम्स रन ना, आप जब जॉगिंग कर रहे होगे, यू वुड फील कि यू आर रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ्स, ठीक है। तो उस केस में पर एनर्जी वी स्टिल रिक्वायर बिकॉज एक्सरसाइज कर रहे हो, एंड यू स्टिल रिक्वायर एनर्जी टू ब्रीथ, टू फॉर योर ब्लड टू सर्कुलेट, फॉर योर ब्रेन टू वर्क। यू रिक्वायर एनर्जी फॉर एवरीथिंग हैपनिंग, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग यू रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। बट थ्रू जब आप रन कर रहे हो, तब आप इन शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो, एंड इन शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स you're finding it hard to break up the glucose to extract energy। तो इस केस में क्या करते हैं, हमारा जो ग्लूकोज है ना, इट ब्रेक्स अप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है, एंड ये जो पायरुवेट है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में हमारी मसल्स में, ठीक है। लैक्टिक एसिड, ठीक है। हेवीली ब्रीदिंग विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज कन्वर्जन टू लैक्टिक एसिड, ठीक है। यही जब लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट होने लगे ना, जब एक पर्टिकुलर एरिया में एक्यूमुलेट होने लगे, इट कॉजेज क्रैम्प्स, ठीक है। नाउ यू नो व्हाई वी हैव क्रैम्प्स व्हेन वी एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट पूरा रेस्पिरेशन का समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ना हम थ्रू अब ह्यूमन बींग्स का पढ़ लेते हैं कैसे रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। पहले तो एयर जो है वो नेसल पैसेज के थ्रू एकदम फिल्टर होके लंग्स में जाती है। फिल्टर कैसे होती है? नोज में म्यूकस एंड फाइन हेयर प्रेजेंट होता है जो फिल्टरिंग ऑफ एयर में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ थ्रू द नेसल पैसेज वो जाता है ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया से यहाँ पे ब्रोंकाई के थ्रू एल्विलाई में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना, टू सपोर्ट दिस होल सिस्टम सो दैट इट डज नॉट कोलैप्स, यहाँ पे रिब केज होते हैं टू प्रोटेक्ट द लंग्स, ठीक है। बिकॉज लंग्स आर सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एंड डैमेज में काफ़ी ज़्यादा बॉडी को पे करना हो जाए, बहुत हर्टफुल होगा, इसीलिए यहाँ पे रिब केज होता है सो दैट इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स, ठीक है। और यहाँ पे ना जो वो होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्विलाई, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बल्ब्स जैसे होते हैं, एंड यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन ब्रीदन होता है वो यहाँ एल्विलाई में सेटल हो जाता है, ठीक है। एल्विलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आती है, ठीक है। सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई को दे देगी, एंड जो यहाँ एल्विलाई के पास ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में जाके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम बाहर एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, हमारा जो डायाफ्राम होता है, दैट इज द मसल्स राइट बिलो द लंग्स, वो नीचे इट मूव्स डाउनवर्ड्स एंड आवर चेस्ट मूव्स अपवर्ड्स टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द एयर टू कम इन, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो डायाफ्राम नीचे जाता है एंड चेस्ट ऊपर आता है, दैट क्रिएट स्पेस फॉर द एयर, और वहां पे इनहेलेशन के थ्रू डायाफ्राम नीचे जाता है, चेस्ट ऊपर जाता है एंड इनहेलेशन होता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायाफ्राम ऊपर जाता है एंड द चेस्ट इट फॉल्स बैक, ठीक है, कम कंट्रैक्शन होता है, ताकि सारी जो एयर है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, नाउ आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ऑक्सीजन गया बाकी पार्ट्स में एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रह गया, एक्सहेलेशन होगा, डायाफ्राम ऊपर जाएगा, चेस्ट नीचे आएगा एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थ्रू द नेसल कैविटी, द नोज, इट इज एक्सेल्ड आउट, ठीक है। काफी ही स्मॉल एंड सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस खत्म करा दिया है, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो, अंडर द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम एक मेजर पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। सिंस ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी, ठीक है। ब्लड इज द ओनली सिस्टम थ्रू इट, ब्लड इज द फ्लूइड थ्रू विच न्यूट्रिशन जो आपने अब्जॉर्ब किया है वो सारी बॉडी पार्ट्स को जाएगा, जो आपने ऑक्सीजन अब्जॉर्ब किया है वो सारी बॉडी पार्ट्स को जाएगा, सारी जो एनर्जी है, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, वो थ्रू ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द सिस्टम एंड टू द सिस्टम, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे द हार्ट। हार्ट में कैसे आता है, थ्रू द वेना केवा अपर फ्रॉम अपर बॉडी, यानी कि लंग्स से वेना केवा से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, ठीक है। जो हमारा हार्ट है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, एंड लेफ्ट एट्रियम में होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। यहाँ से वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, यानी कि लंग्स से आता है राइट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फिर ये राइट वेंट्रिकल से थ्रू सेप्टम इज द डिवाइडिंग वॉल, एंड थ्रू राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। एंड पल्मोनरी आर्टरीज से ये जाता है कहाँ पे, टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज, अब पल्मोनरी आर्टरीज इज ब्लड के लिए, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज इन द सेंस लंग्स से हार्ट तक जा रहा है, ठीक है। बट पल्मोनरी वेन्स इज जब वो लंग्स से हार्ट में क्या ले जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स यानी कि ऑर्गन्स से पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाता है, एंड थ्रू एओर्टा ये लंग्स के पास जाता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। यही यहाँ पे थोड़ा सा स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे ना जैसे आपको दिखा लंग कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ, जैसे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, ठीक है। ये दोनों जब मिक्स हो रही है वहाँ कैपिलरी बन जाती है, ठीक है। पहले तो यहाँ से पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, कैपिलरी वेन्स के पास, फिर यहाँ से वो ऑक्सीजन लंग्स के पास जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ब्लड टेक प्लेस करता है, ठीक है। ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन हार्ट में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यहाँ पे द ट्यूब्स, ब्लड्स एंड वेसल्स, आर्टरीज होती हैं ब्लड वेसल जो फ्रॉम हार्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास जाती है, ठीक है। हार्ट से बॉडी पार्ट से जा रहे वो होती है आर्टरीज, एंड जो बॉडी पार्ट से हार्ट के पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है वो होती है वेन्स। बट जो हमारे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स होती है ना, दे परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो लाइक वेन्स का काम करेंगी, एंड पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आर्टरीज का काम करती हैं। दैट इज पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, हार्ट से वेरियस बॉडी पार्ट्स में ले जाएंगी, एंड पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेंगी, ब्लड को ले काफी ऑर्गन से लेके आके हार्ट के पास आएंगी फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे था मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट आर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर द फॉर्म ऑफ ब्लड सेल्स विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होती हैं, इतना पता होगा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स कंटेन hemoglobin which is a form of pigment which helps in absorption of oxygen, ठीक है। white blood cells are the cells which help in fighting against diseases, and platelets are the form which clot blood in case of any rupture or in case of
एनी इंजरी, ठीक है? यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि बिकॉज़ अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, इसका मतलब ब्लड जहाँ पे भी डैमेज हुआ है स्किन को, वहाँ से ब्लड फ्लो करता रहेगा, ठीक है? जब वो फ्लो करता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा, तो मतलब बॉडी में जितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा तो निकल जा रहा है, एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा और बीमारी हो सकती है बॉडी में। इसलिए यहाँ पे प्लेटलेट्स मेंटेन करती हैं बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है? जैसे आपको कहीं भी इंजरी हुई हो कहीं, तो इट लाइक काफ़ी टाइम के बाद जो ब्लड होता है वो सूख जाता है एंड ब्राउन ब्लैकिश रेड हो जाता है, दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है? अब लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ना वॉल्स, जो कैपिलरीज की वॉल्स में होती है ना, वो पोर्स होते हैं थ्रू विच, क्या कहते हैं, कैपिलरीज, यहाँ कैपिलरीज की वॉल्स में पोर्स होते हैं थ्रू विच ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस, ठीक है? अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है? द थिंग इज, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या होगा? फूड ट्रांसपोर्ट होगा इन वाटर, हमने यहाँ पहले ही देखा था। फूड इज फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है एंड वाटर इज जाइलम से, ठीक है? अब यहाँ पे ना हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर दैट इज इन जाइलम देखेंगे, ठीक है? फ्लोएम, हम फूड इज फ्लोएम एंड वाटर जाइलम इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है? होता क्या है, जो जाइलम टिश्यू के वेसल्स एंड सारे स्टेम्स होती है ना, वो जाइलम की वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है? जो ये जाइलम होता है, ये सॉइल के अंदर जो रूट्स होते हैं ना, उसके अंदर होता है, ठीक है? अब जो सॉइल से यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये मेरा ये सॉइल है, ठीक है? एंड यहाँ पे रूट है, यहाँ पे मेरा जाइलम है, ठीक है? एंड यहाँ मेरा वाटर रिच सॉइल है, ठीक है? यहाँ से जो मेरा जाइलम है, इट टेक्स अप वाटर, ठीक है? ये एक, इसको हम वो कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ठीक है? जो पहली सेल है ना, उसने वाटर लिया, ठीक है? उसके पास वाटर आ गया। अब आप देखो, जो ये वाली सेल है इज हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होता है, जो वाटर है ना, यहाँ से इस सेल में जाएगा, ठीक है? फिर सेम प्रोसीजर इसके साथ होगा, यहाँ से थर्ड सेल में जाएगा, थर्ड से फोर्थ सेल में जाएगा। दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर टेक प्लेस कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे सॉइल से पहले तो मेरी फर्स्ट सेल ऑफ जाइलम ने लिया एंड वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन वाटर हो गया, ठीक है? जब वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन वाटर हो गया, तो जो सेकेंड सेल थी दैट इज इन लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड दस डिफ्यूजन टेक प्लेस किया, हाउ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। पहले तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है? ये पूरा प्रोसीजर दैट इज फ्लोएम के अंदर जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ऑफ सॉल्युबल ऑफ फूड ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है? एंड द वेस्क्यूलर टिश्यू होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज को हम बोलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज। द वेस्क्यूलर टिश्यूज विच इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलोकेशन इज नोन एज फ्लोएम, ठीक है? और यहाँ पे द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम में, अभी यहाँ पे हमारे पास जाइलम में तो हमारे पास थ्रू डिफ्यूजन हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन, बट ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज मेनली थ्रू एनर्जी, ठीक है? एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू होता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर, दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स, ठीक है? थ्रू ऑस्मोसिस, दैट इज डिफरेंस इन प्रेशर के थ्रू होता है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स ना, हम बेसिकली वाटर वेस्ट पढ़ेंगे, दैट इज लिक्विड वेस्ट एंड ऑल्सो नोन एज यूरिन, ठीक है? यूरिन क्या होता है? दैट इज वेस्ट वाटर एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज, ठीक है? पहले क्या होता है, जो किडनीज से हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड होता है ना, जैसे किडनीज, व्हाट हैपेंस इज, हमारा पहले जो भी लिक्विड वेस्ट है दैट गोज टू द किडनी, ठीक है? जो भी उसमें, फॉर एग्जांपल, अगर बाय चांस कुछ यूजफुल उसमें रिमेन अगर रह गया है, तो वो किडनीज अब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड इट गोज थ्रू द, फिर ये जाता है यहाँ पे
कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे, ओके। ये किडनी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे फिर से आप देखो कंडक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे, यहाँ से थ्रू यूरिनरी ब्लैडर जाता है। बट इसके पहले ना यहाँ पे ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी से वो बोमैंस कैप्सूल में जाता है, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द पार्ट, लाइक पोर्स होते हैं जहाँ यूजुअली यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। किडनी के पोर्स होते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं एंड दे आर क्लोजली पैक्ड, ओके। थ्रू विच फिल्ट्रेशन होता है, जो भी हमारा यूजफुल कंटेंट जस्ट इन केस अगर हमारी यूरिन में बच गया है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, एंड थ्रू यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर से जब तक वहाँ पे प्रेशर रहता है, जहाँ प्रेशर थ्रू प्रेशर हमारा ब्लैडर एक्सपैंड नहीं करता, हमें अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरेथ्रा फील नहीं होता, ठीक है। द ब्लैडर जो हमारा होता है वो अंडर नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए वी कैन ऑलवेज कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनीज, ये वाला द आर्टिकल इज important, so we'll read it, okay. Kidneys are vital organs for survival, ठीक है, because they remove the excess waste and the liquid waste in the body, which if kept in the body it can be proved harmful, ठीक है। It is fatal if you know keep it in your body. Several factors like infections, injury, or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidneys, okay. This leads to accumulation of poisonous wastes in the body, which can even lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. That is इसीलिए हमारा ये पूरा article is about artificial kidney, okay. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from blood through dialysis. Dialysis is the process, ठीक है। जो हमारा आर्टिफिशियल सेटअप है, द आर्टिफिशियल किडनी डिवाइस टू प्रोड्यूस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस, ठीक है। आर्टिफिशियल kidneys contain a number of tubes with semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysis fluid, ठीक है। होता क्या है, हमारे ये जो डायलिसिस सोल्यूशन है ये जाएगा थ्रू पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, ब्लड आ रहा है वहां से, ठीक है, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है थ्रू डायलिसिस सोल्यूशन, जो हमारा फिल्टर ब्लड है वो वापस जा रहा है, एंड जो यूज डायलिसिस सोल्यूशन है वो हमारे सेकेंड कंटेनर में आ रहा है, ठीक है। This fluid has the same osmotic pressure as blood, except that it is devoid of nitrogenous waste. That is, हमारे blood is जो हमारा blood हम filter कर रहे हैं, that is nitrogenous waste rich, and जो dialysis solution है, that is not nitrogenous waste rich. Okay. During this passage, the waste products from the blood pass into the dialysing fluid by diffusion. Diffusion के through यहाँ पे प्रोसेस हमारे डिवाइस में ब्लड आता है एंड फिल्ट्रेशन टेक प्लेस करता है। The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हमारी किडनी में क्या हो रहा था कि हमारा जो ये था ना बोमैंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस, ये हमारा रीअब्जॉर्ब कर रहा था, जो जस्ट इन केस हमारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर कुछ बच गया है हमारे लिक्विड वेस्ट में तो वो उसको रीअब्जॉर्ब कर रहा था। बट यहाँ पे देयर इज नो सच सेटअप, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन हो रहा है। Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. However, the volume actually excreted is only a liter or two a day because the remaining filtrate is reabsorbed at the kidney tubule. देखो, 180 liter is the amount of waste produced, and only 1 liter or 2 liter a day हमारा excrete होता है. That means the remaining 179 or 178 liter is reabsorbed. Okay. अब देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एज रिलेटेड टू एज कंपेयर टू एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। इसमें सिर्फ आपको फॉर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे excretion in plants is basically in formed out like rubber होता है, rubber is a form of excretion from plants, glue is gum is a form of excretion in plants, ठीक है। and oxygen is also excretion, ठीक है। read कर लेते हैं एक बारी। Plants use completely different strategies for excretion than those of animals. Oxygen itself can be thought of a waste product generated during photosynthesis. जैसा मैंने अभी कहा, since it exhales, it leaves out oxygen from its system, it is a waste product for a plant, ठीक है।
We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as carbon dioxide. They can get rid of excess water by transpiration. What is transpiration? जब हमारे stomatal pores के through जो हमारा excess water in the cell है वो थ्रू सनलाइट थ्रू हीट क्या हो जा रहा है, इवेपोरेट थ्रू स्टोमेटल पोर्स होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन. फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स. ठीक है, हमारे जो वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे वेस्ट प्रोडक्ट में डेड सेल्स भी आती हैं एंड हमारे प्लांट में एक डेड सेल हमारी सारी जहाँ लीव्स में चली जाती है एंड द लीव फॉल्स ऑफ. ठीक है, दैट इज सिंपल एज दैट, ऐसे एक्सक्रीशन प्लांट्स में जाता है. Waste products may be stored in leaf that fall off. Okay. Other waste products are stored as raisins and gums, especially in old xylem. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. ठीक है, थोड़ा waste substance in the form of raisins and gum के फॉर्म में हो सकता है एंड थोड़ा प्लांट्स जो होता है वो अपने अराउंड जो क्या कहते हैं सॉइल है उसमें भी एक्सक्रीट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. With this, my lovely viewers, we come to the end for today's video. That is theoretical explanation for life processes. That is chapter 1 for biology in class 10 and chapter 6 in the NCRT book. Please make sure you like the video and smash that subscribe button below. Turn on the notifications so you stay tuned for all the upcoming amazing videos Shiksha Anywhere has to offer. I am your tutor and lecturer Ridhima Singh. Thank you for watching.